हम लोग अभी वायरिंग सिस्टम को देख रहे हैं। एक टॉपिक है आज वायरिंग सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वायरिंग सिस्टम। कंपटीशन सेंटर के लिए भी बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो वायरिंग सिस्टम से पहले हम लोग देखते हैं वायर की पैटर्न को देखते हैं। अब वो वायरिंग सिस्टम वो घर के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, किसी इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है। तो इंडस्ट्री के लिए जब भी वायरिंग सिस्टम होगा तो उसमें 4 लाइन जाता है। अभी कोई जरूरी नहीं मैं 4 लाइन्स बोल दिया हूं तो 4 लाइन्स फिक्स ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग 4 लेकिन जो वायरिंग सिस्टम को वायर को हम उसकी तरफ ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए हम 5 भी ले जा सकते हैं। सिर्फ आइडिया आपको देखना है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ये मेरा जो फेज वायर है, पहले देखिएगा अभी बातों को। ये फेज वायर, तो फेज वायर मेरा 3 है। ये फेज वायर है, फेज वायर जिसको कि आप लोग लाइव वायर भी कहते हैं, लाइव वायर भी कहते हैं, या इसी को आप पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं। ये हमारे जहां भी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है, वहां से अगर इंडस्ट्री को सप्लाई करना है तो वहां से 3 फेज वायर जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ, वर्ड पर भी ध्यान देना। इंडस्ट्री को सप्लाई करना है तो ये 3 हो जाएगा। कैसा कलर में रहेगा ये? तो यह रेड, ब्लू और येलो में रहेगा, रेड ब्लू। इसके साथ एक तीसरा रहेगा वायर, जो चौथा वायर रहेगा। 3 तो ये है ही, अगर तीनों सप्लाई हो रही है तो तीनों सप्लाई हो रही है तो आप देखेंगे कि जो खाली एरिया होता है काफी हाइट से पास करवाया जाता है ना। तो ये चौथा नंबर का वायर जो है हमारे पास है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। अब इसी के साथ आप 5वां वायर जो मैं बोला हूं कि 5वां भी आप पास कर सकते हैं, तो अर्थ वायर। लेकिन आजकल क्या कर रहा है, जो जहां पे जो इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो जहां पावर हाउस है, मान लीजिए यहाँ पे पावर हाउस, ध्यान दीजिएगा बातों को मैं क्या बोलूं, यहाँ पावर हाउस है, तो ये अपने पावर हाउस पे ही एक अर्थ वायर लगा लेता है, अपने पावर हाउस पे ही एक अर्थ वायर लगा लेता है। तो वो अपने पावर हाउस में एक गड्ढा बनाया, वो गड्ढे के अंदर में ये क्या करेगा, कोयला वगैरह कुछ डाल देगा, जो कार्बन का सोर्स है, तो कोयला वगैरह डाल देगा, गड्ढा रहेगा, उसमें कॉपर प्लेट वगैरह लगा के रख दिया काफी गहराई के अंदर, डेप्थ के अंदर। ये वहीं पे बना ले रहे हैं। ये अर्थिंग वायर हो गया। वो कहाँ था? तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया था, पावर हाउस जहां था, तो वहीं पे अर्थ वायर लगा। तो क्या हुआ, कम पैसे में काम हो गया। वहां पर क्या जरूरत है कि हमको अर्थ वायर उतने दूर तक लेके जाने की, तो वहीं पर अपना उसका अर्थ वायर खत्म। ठीक है, ये अर्थ वायर आप पास करवा सकते, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव क्या फायदा वहां पे, इससे अच्छा मेरा वर्क वहां पे कंप्लीट हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। रेड, ब्लू और येलो था, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। हम लोग जो पहले वाले सिस्टम है, कलर सिस्टम, उसके अनुसार समझा रहे हैं आप लोग को कि न्यूट्रल है, तो ब्लैक कलर का होगा। ये ब्लैक, ये ब्लू है, यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये ब्लू। तो क्या होगा, यहाँ ब्लैक कलर का होगा। तो ब्लैक, तो न्यूट्रल वायर को क्या बोलते हैं? निगेटिव वायर बोलते हैं हम लोग, निगेटिव वायर बोलते हैं। इसका पोटेंशियल कितना होता है? तो 0 वोल्ट होता है। ये किसका पोटेंशियल? 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। और ये जो सिचुएशन को हम लोग समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की सिचुएशन को समझ रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री के लिए, अब इंडस्ट्री की सप्लाई हो रही है ना, तो उस केस में अब पहले ये जो फेज वायर है, इस बात को पैटर्न को समझते हैं कि रेड और ब्लू है। ये रेड ब्लू वाला वायर अगर पास ऑन कर रहा है, ध्यान देना है बात, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि रेड और ब्लू वाला वायर को पास करवाया जा रहा है इंडस्ट्री के। हम तो बोलेंगे तीनों वायर को हम पास करवा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि रेड और ब्लू को पास करवाया जा रहा है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 410 वोल्ट का। मैं न्यूट्रल कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये भी ध्यान देना है। रेड और ब्लू के साथ में जो पास करवा रहे हैं तो 410 वोल्ट का होगा। ब्लू और येलो के साथ कर रहे हैं, ये सब फेज वायर है, तीन दोनों में भी 410 वोल्ट का होगा डिफरेंस। रेड और येलो को कंसीडर कर रहे हैं, यहां भी 410 वोल्ट का। मतलब सभी सिचुएशन में कोई भी 2 फेज वायर के पास में हम कंसीडर कर रहे हैं तो 410 वोल्ट का पोटेंशियल। और ये वाला अगर हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए आएंगे ना, डैमेज कर देगा सिस्टम।
सिस्टम को डैमेज कर देगा। क्योंकि जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डिजाइन किए जाते हैं वो लो कैपेसिटी का रहता है। यहाँ 410 वोल्ट है। तो अब क्या होगा, यहाँ तक फंडा ये मैं समझता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। अब अगर इसी को हम लेके आते हैं डोमेस्टिक पर्पस के, तो जब डोमेस्टिक पर्पस के लिए लेके आएंगे हम लोग, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना है बातों को। डोमेस्टिक पर्पस के पर्पस सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, डोमेस्टिक पर्पस के लिए देखिएगा। डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या रह जाएगा, अगर रेड है और मैंने एक न्यूट्रल ले लिया, रेड और न्यूट्रल के लिए, रेड और न्यूट्रल है मतलब एक फेज ले रहे हैं, फेज यानी लाइव वायर ले रहे हैं, एक न्यूट्रल वायर ले रहे हैं। क्या आएगा भाई यहाँ पे 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट। एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, है ना। रेड न्यूट्रल हो गया, मान लेते हैं कि ब्लू न्यूट्रल ले लिए, है ना। हम ये भी वायर हमारे पास आ सकता है ना। इसके बाद में हम लोग यहाँ भी 220 वोल्ट का डिफरेंस रहेगा। फिर क्या करते हैं, येलो न्यूट्रल ले रहे हैं, यहाँ पर भी 220 वोल्ट का। क्लियर है, मतलब एक फेज का ले रहे हैं और एक न्यूट्रल का, दो वायर लेके हम आ रहे हैं घर के। अब घर के लिए हम दो वायर लेके आ रहे हैं, लाने के लिए हम तीन भी ला सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला अर्थ वायर है भाई, वहीं पे अर्थिंग लगा दो, कॉस्ट पैसे बच जाएंगे आप। क्लियर है, लाने के लिए तो आप ला सकते हैं, आप वहीं पे अर्थिंग को लगा देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, येलो और न्यूट्रल का। बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि आपके घर के एरिया वगैरह में क्या करता है, पोल लगाया हुआ रहता है। उस पोल के टॉप वाले से टकला से लेकर के क्या करता है, एक वायर अर्थ के साथ अटैच कर देता है ना। कि उससे क्या, पोल को सपोर्ट भी मिल गया और अर्थिंग भी हो, डबल काम, अर्थिंग भी मिल गया। वो पोल से आपके एरिया को सप्लाई कर दी जा रही है। क्लियर है। तो अब है हमारे पास में एक पॉइंट तो हमारे पास में क्लियर हो चुका है आप लोग को। अब देखते हैं कुछ फंडा कैसे वर्क करता है, कैसे वायरिंग की जाती है। तो क्रिटिकल नहीं होगा, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा स्पेस है। देखिएगा यहाँ पहला, कभी भी वायरिंग करते समय क्या, डोमेस्टिक वायरिंग की अगर हम सर्किट डायग्राम बच्चा कंफ्यूज करता है बनाने से, तो कैसे बनाया जाएगा, पहले आई साइड को मेंटेन कीजिए। मैं क्या पैटर्न बोल रहा हूँ, पहले आप दिमाग में रखिएगा कि आपके घर में, पहले देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं कि पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक मीटर बना ले रहा हूं। ध्यान देना है बातों, आसानी से बनाना आ जाएगा आपको डायग्राम। मैंने एनर्जी मीटर लगा दिया मेरे घर का, ये विजय सर के घर में आ रहा है, ठीक है नहीं है। तो क्या हुआ, एनर्जी मीटर लगा दिया, एनर्जी मीटर जिसपे आपको KWH कितना यूनिट आया वो लिखा हुआ रहेगा। ये किसे मेजर करेगा, एनर्जी मीटर, ये आपके यूनिट को करेगा, यूनिट को मेजर करेगा। यूनिट बोला जाएगा, इसी को KWH में लिखा है, किलोवाट आवर में लिखा है, ये मेजर करेगा। ये एनर्जी मीटर में अब वायर कहीं से आया होगा, टेंशन नहीं लेना, ध्यान देना, इसमें वायर कहीं से आया होगा। तो एक वायर हमारे पास कौन है, डोमेस्टिक की वायरिंग कर रहा हूँ, और डोमेस्टिक वायरिंग में हमको कौन चाहिए, एक लाइव और एक न्यूट्रल चाहिए, लाइव और एक न्यूट्रल चाहिए। तब इसके पास में हमारे पास सपोज करते हैं मीटर था, और यहाँ पे मैंने एक लाइव वायर ले लिया, ये लाइव वायर आया। अब क्वेश्चन है कि लाइव वायर कहाँ से आएगा, तो लाइव वायर कहाँ से आएगा, तो हमारे एरिया का जो मेरा कॉलोनी वगैरह है, तो वहां पर क्या होगा, उस एरिया के अंदर में हम किसी पोल से लेके आ रहे हैं, तो पोल से लेके आ रहे हैं, तो पोल जो होगा उस पोल से, ये जरूरी नहीं है कि बीएसआर के एक सेपरेट पोल होगा, तो उस वहां पर पोल के लिए, उस पोल से तो बहुत सारे घर में जाएंगे, वहां पर जितने घर होगा उससे सप्लाई किया जाएगा वहां पर। कभी कभी आप देखे हुए कि जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो क्या पोल का जो फ्यूज है उड़ गया, तो फ्यूज उड़ गया इसका मतलब उससे जितना कनेक्टेड घर थे सब में लाइट आना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे पोल फ्यूज, एक पोल का फ्यूज लगा हुआ है। मैं फ्यूज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाइएगा कि फ्यूज है ना, जहाँ पे ऐसा पैटर्न मैं दिखाऊंगा नभी बोलूंगा, समझ जाना है कि फ्यूज है ना। ये हमारा कहाँ पोल से आ रहा है, तो पोल का फ्यूज। अब फ्यूज कहाँ लगाते हैं, स्विच कहाँ लगाते हैं, तो आपको माइंड पहले से फिक्स है, किस में जगह पे लगाते हैं हम लोग, पोल हो तो स्विच लगाना हो या फ्यूज लगाना हो तो लाइव वायर के अंदर में, किसमें, लाइव वायर के अंदर में हमेशा। इसका रीजन है वो आ जाएगा, टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं, अब अगला है हमारे पास न्यूट्रल वायर आएगा, पोल से आ रहा था है ना, ये पोल फ्यूज है, तो पोल से हमारा दो वायर चाहिए, तो पोल फ्यूज हो गया। एक न्यूट्रल आया, न्यूट्रल आया,
क्योंकि जब लाइव और न्यूट्रल, लाइव 220 वोल्ट पे होगा और ये 0 वोल्ट पे होगा, डिफरेंस 220 वोल्ट का बन रहा है, यहाँ 220 वोल्ट का डिफरेंस बन रहा है। अब क्या होगा, ये तो हमारे पास दोनों वायरिंग आ गई, यहाँ दोनों वायरिंग आ गई। अगर मैं अब अपना घर का, ये मेरे घर का था, तो मैं अपने घर के लिए यहीं पर एक वायरिंग लगानी और अर्थ के लिए, ये अर्थ था मेरे पूरे घर के अर्थिंग वायर। आप चाह सकते तो हर जगह अलग सेपरेट लगाइए, लेकिन फिर कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इससे बेस्ट है कि एक आप अपने घर का एक अर्थ वायर अलग बना लीजिए, अर्थिंग अलग बना लीजिए। ये अर्थिंग है। तो मैं एनर्जी मीटर के पास में यहाँ पे ही काफी एक डेप्थ में पीट बनाया, गड्ढा बनाया और उसमें कॉपर प्लेट वगैरह के साथ में कुछ पोल वगैरह बने तो आप रख दीजिए और अच्छा रहेगा। तो उससे क्या हुआ, एक अर्थ वायर बन गया हमारे घर का। ये अर्थिंग, ये समझ जाना अर्थिंग। मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि डॉट डॉट से दिखा दे रहा हूँ अर्थिंग को, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें कि कौन वायर क्या है। ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल वायर जा रहा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इधर का फंडा मेरा था, ये पोल फ्यूज कौन लगाएगा इसको, ये पोल फ्यूज जो लगाएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट आपके लोकल एरिया का, लोकल सब स्टेशन होता है, तो लोकल सब स्टेशन वाले जो आएंगे वो पोल फ्यूज लगाएंगे। उनको आइडिया रहेगा कि इतने एरिया को, इतने घर को देना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके अनुसार से वो फ्यूज लगाएंगे। उस कंजप्शन के अनुसार से पोल फ्यूज यानी कंज्यूमर फ्यूज है ना, मतलब कंपनी फ्यूज, पोल फ्यूज कंज्यूमर नहीं बोलिए इसको, कंपनी फ्यूज, ये कंपनी लगा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट लगा रही है, इसको कंपनी फ्यूज। ये फ्यूज हमारे पास आए, क्लियर हो गया। आप ये भी जगह पे देखिए कि हम लाइव वायर नहीं फ्यूज लगाए। दूसरा फंडा पर, ये तो हमारे पास वायरिंग कहां तक आ गया, हमारे मीटर तक आ गया। और मीटर के बाद में अब हम वायरिंग और मीटर से अपने घर की तरफ लेकर जाएंगे वायरिंग के लिए। तो अब यहां से मैं एक सपोज कर रहे हैं कि एक वायरिंग हम लेकर के जा रहे हैं, एक वायरिंग लेके जा रहे हैं, ये लाइव वाला वायर लेके जा रहे हैं, ये लाइव वायर लेकर हम जा रहे हैं। अब लाइव वायर लेकर जा रहे हैं घर के लिए, तो सबसे पहले तो घर का प्रोटेक्शन समझेंगे। वो पोल फ्यूज था तो पूरा एरिया जितने कनेक्टेड थे उसके लिए प्रोटेक्शन कर रहा था, है ना, सारे घर को कंसीडर करके। अब मैं अपने घर के लिए देख रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने घर का प्रोटेक्शन पहले करेंगे। पहले तो हम घर का प्रोटेक्शन करेंगे, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, फ्यूज चाहिए। तो घर की प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे फ्यूज लगा, यहाँ पर भी मैंने फ्यूज लगा, ध्यान देते चलना है, बहुत ईजी है। ये घर के लिए मैंने फ्यूज लगा। अब घर का फ्यूज हमारा यहाँ पे लग गया। अब इस फ्यूज के बाद में, अब फ्यूज कहाँ लगा रहा हूँ, लाइव वायर में, मैं यहाँ ये लिख दे रहा हूँ, लाइव वायर नहीं लगा रहा। और ये फ्यूज को फिर से अब यहाँ से भी वायर को हम आगे लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर ले जाने के बाद में अब क्या कर रहे हैं, इन जगहों पे अब जब फ्यूज मेरा यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ, मेन फ्यूज बोल सकते हैं इसमें, आप लोग घर के लिए बोल सकते हैं मेन फ्यूज, घर का मेन फ्यूज है, ठीक है। अब यहाँ फ्यूज हो गया। और फ्यूज के बाद में क्या देखते हैं, स्विच लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। बाई चांस किसी को करंट लग गया तो पहले आपको दौड़ना है कहां पे, अपने मेन स्विच की तरफ दौड़ना है। मेन स्विच की तरफ अगर आप दौड़ते हो तो मेन स्विच को डाउन कर दीजिए, पूरे घर के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था कट ऑफ हो जाएगा, क्लियर है। तो आप यहाँ मेन स्विच में यहाँ पे लगा दें, देखिएगा मेन स्विच को लगाया जा रहा है, ये मेन स्विच है। अब ये मेन स्विच का पैटर्न हम किस सिस्टम से लगा रहे हैं देखिएगा, हम दोनों को एक साथ, ये है हमारे पास और यहाँ एक डॉट है, यहाँ भी एक डॉट लगा साइड। अब समझिए मैं डॉट क्यों लगा रहा हूँ, अभी टच नहीं। अब यहाँ से फिर से एक लाइव वायर तो मेरा जा रहा है, लाइव वायर से अकेला लाइव वायर तो जाने से क्या काम वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एक न्यूट्रल भी तो चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से एक और मैं वायर साइड कर रहा हूँ। अब कौन सा वायर लेकर जाएंगे, न्यूट्रल वायर लेकर। अब एक न्यूट्रल वायर मैंने लेके आया, न्यूट्रल वायर में कोई कनेक्टिविटी नहीं करने जा रहा है, न किसका, न फ्यूज का और नहीं स्विच का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक आगे और इसके साथ में हमने अटैच कर दिया है ये न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर। अभी कंफ्यूज मत करना, कहो सर आप तो स्विच से अटैच कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ये आपको पता चलेगा क्या होगा। ये तो मेरा मेन स्विच था, ये मेन स्विच है। अब इस सिचुएशन में ये मैं दिखा दे रहा हूं मेन स्विच था, मेन स्विच है, मेन स्विच। और ये कौन सा है, मेरा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल के पास है। अब ये न्यूट्रल है, अगर मैं अपने
अब यहाँ पर जब इसको अटैच करेंगे, यहाँ से जब इसको हम अटैच करेंगे, स्विच को हम ऑन करेंगे, तो जब इसको ऑन करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसके टच में आएगा। तो अब इसके साथ ही मैंने एक यहाँ पर बाउंड्री लगाया हूँ, कनेक्टिविटी लगाया हूँ। तो जब ये जब ऑन करने के लिए जाएंगे, जब ये अपना डिस्प्लेस करेगा तो ये वाला भी डिस्प्लेस करके इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला भी डिस्प्लेस होकर ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके साथ आकर के ये भी अपना ज्वाइन कर लेगा। जब मैंने ऑन किया हूँ तो दोनों को दोनों ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे अब दोनों ज्वाइन हो गया है, तो ये किसका मिल रहा है, ये ज्वाइनिंग का, बीच में कनेक्टिविटी था। अब ध्यान देना, यहाँ कनेक्टिविटी हमारी बात सही कि मेन स्विच है, मेन स्विच को हमने क्या किया, मेन वायर लाइव वायर से हम इसकी कनेक्टिविटी की, और एक दूसरा प्लेट के अंदर में मैं न्यूट्रल को ले गया। अभी दोनों को तो साथ में रहना है वहां पे, ठीक है। ये हमारे पास लाइव वायर के साथ ही कनेक्टिविटी है स्विच का, ये न्यूट्रल था हमारे पास दूसरा टर्मिनल के लिए, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। अब अटैचमेंट जब हो गई, तो अब इसके बाद में मेन स्विच हमारे घर का तैयार हो गया है। अब ये मेरे घर का मेन स्विच है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद अब घर के लिए किसमें लेकर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेके चलेंगे। अब घर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, घर का तो मेरा मेन स्विच कंप्लीट हो गया। अब मान लेते कि किसी के पास में 10 रूम है, 5 रूम है, जितने भी रूम होंगे, अब रूम बाई वायरिंग करना चाहता है, रूम बाई सेपरेट वायरिंग करना चाहता है। अगर आप सेपरेट वायरिंग करते हैं हर एक रूम के लिए अलग अलग, तो हमारे ट्री सिस्टम के अंदर में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पहले तो कौन सा है, ये वायरिंग को मैंने लेकर गया, ये कौन सा वायर जा रहा है, ये वायर इस वाले प्लेट से लाइव वायर था, लाइव वायर में लेकर जा रहा हूँ, लाइव वायर लेकर जा रहा हूँ। डस्टर कहाँ पे, तो लाइव वायर लेकर जा रहा हूँ। और देखिएगा यहाँ पे ये लाइव वायर गया। अब इस लाइव वायर को यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना देते हैं, और एक हम यहाँ से एक न्यूट्रल वायर, एक मैंने न्यूट्रल वायर की कनेक्टिविटी किससे, इस पॉइंट से। ये पॉइंट जब टच में आएगा, यहाँ से न्यूट्रल वायर निकालो, इस पॉइंट से ध्यान में रखना है, ये जो पॉइंट पहले बनाया था ये न्यूट्रल वायर की कनेक्टिविटी का, न्यूट्रल वायर की कनेक्टिविटी हो गई है। मैं इसे साइड कर देता हूँ, इसमें कंप्लीट है। देख कीजिएगा, अब ये न्यूट्रल वायर आ गया, न्यूट्रल वायर वाला ये वाले पॉइंट से मैं ले गए, दूसरा वाला पॉइंट से। अब ये लाइव जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, कहाँ लेकर जाएंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो हर एक रूम वाइज रूम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये लेके आ गया, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास में जो वायरिंग सिस्टम आया है लाइव वाले के लिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग रूम नंबर 1 में, इसको मेंशन कर देता हूं कि कौन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब हम रूम नंबर 1 में ले जाना चाहते हैं इस वायर, रूम नंबर 1 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को ले जाना है। देखिए बहुत सारा यहाँ पे हम वायरिंग, मेरे पास प्लेट है, कंडक्टर बना हुआ है, एक कंडक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं, अब इस कंडक्टर से हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंडक्टर से मान लेते रूम नंबर 1 के लिए ले जाते हैं, यहाँ से रूम नंबर 1 के लिए एक लाइव वायर निकालेंगे, क्योंकि लाइव और न्यूट्रल में दोनों चाहिए तभी वर्क करेगा ये। तो अब ये रूम नंबर 1 के लिए लेकर चलेंगे, रूम नंबर 1 मान लेते हैं, ये है मेरा रूम नंबर 1 इस साइड। अब हमें ये जब रूम नंबर 1 के लिए जाए तो रूम नंबर 1 में हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए। तो मान लो भाई मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल लेके चला, ये मैंने आ गया रूम नंबर 1, ये मेरा रूम नंबर 1 है। इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैं यहाँ ले, क्लियर है। और ये रूम नंबर 1 के लिए सपोज कर रहे हैं, ये रूम नंबर 1 के लिए, रूम नंबर 1, रूम नंबर 1। अब ये रूम नंबर 1 के लिए, अब ये रूम नंबर 1 में सॉकेट वगैरह आपका होगा, स्विच होगा, अब रूम के अंदर फैन होगा आपका लगा होगा, बल्ब होगा, टीवी होगा, इन जनरल केस में ये सारा अटैचमेंट रहेगा, ट्यूबलाइट रहेंगे आपके पास। तो वो सबको अटैच करके मैं बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं कीजिए। देखिए अब ये आया, अब इस सिचुएशन से सपोज कर लें कि रूम नंबर 1 के लिए ये लाइव वायर था, लाइव वायर से मैं लेके आया, और कभी भी स्विच कहाँ, लाइव वायर में, यही माइंड रखना है। अब आपको रूम नंबर 1 में आ चुका है वायरिंग, तो रूम नंबर 1 में मान लेते हैं भी हम अटैच करने जा रहे हैं बल्ब को, बल्ब को अटैच करने जा रहे हैं। तो जब बल्ब को अटैच करने के लिए जाएंगे
तो क्या करना होगा, ये बल्ब के लिए लाइव वायर लेकर आया है, बल्ब का एक स्विच बना लेंगे मैं यहाँ पे, ये बल्ब का स्विच है, ये बल्ब का स्विच हो गया, बल्ब का स्विच हो चुका है। अब इस सिचुएशन में अब क्या होगा, ये बल्ब के लिए था, सपोज कर लेते हैं भाई ये बल्ब का है, ये बल्ब है, बल्ब का स्विच हो गया यहाँ पे। तो अब ये बल्ब का एक दूसरे एंड से एक एंड को तो हम अटैच, जब स्विच को ओपन करेंगे, सपोज करते हैं स्विच को मैं यहाँ पर छोटा कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट क्या होगा, लाइव वायर जो था सर्किट कंप्लीट कर लिया। न्यूट्रल वाला क्या कर रहा है, न्यूट्रल वाले के साथ हम तो कनेक्ट कर ही रखे हैं, तब इसका तो सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहे हैं, और कितना का मिला है, 220 वोल्ट का मिल रहा है, क्योंकि लाइव वायर को तो 220 को हम लेकर आ रहे हैं। ये तो पहले लगे, यही तो बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायरिंग पहले सिस्टम ऑफ वायरिंग, सबको 220 ही मिलेगा, वोल्टेज में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक वायरिंग को हम लोग पहले सिस्टम ऑफ वायरिंग क्यों करें, किस में किया जाए। आप करने के लिए सीरीज कर सकते हैं, लेकिन पहले सिस्टम बहुत सेटिस्फैक्टरी है। अब क्या है, यहाँ पहले सिस्टम बल्ब को भी मिला 220 वोल्ट का। अब करते हैं कंसीडर एक और, सपोज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई फैन लगा देना चाहते हैं रूम के, रूम को फैन है तो यहाँ से एक लाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक स्विच होगा, ये स्विच हो गया है। अब ये स्विच है कनेक्टिविटी से, अब मैं एक साइड से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सबसे पहले एक फैन लगा दे रहा हूँ, फैन सपोज करो ये फैन है, ये फैन के लिए आ गया है ना, स्पेस का मैं छोटा बनाना पड़ रहा है, ये क्या होगा, ये फैन हो गया। अब इस फैन का एक टर्मिनल को हमने न्यूट्रल से अटैच कर दिया, दूसरा तो लाइट से आ ही रहा था। आप देख रहे हैं कि स्विच हम किस में लगा रहे हैं, अभी भी हम लगा रहे हैं किसके अंदर में, स्विच लाइव वायर में लगा रहा हूं, स्विच लाइव वायर में लगा रहा हूं। रीजन पता चल जाए कि हम क्यों लगा रहे हैं, लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगा, पहले आप कनेक्टिविटी को समझ लें। तो अब इसको मैं ऑन करूंगा तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी क्या, ये लाइव वायर 220 पे है, ये क्या है 0 वोल्ट पे है, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 का ही मिल रहा है, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर एक जो बल्ब को मिल रहा था वही पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल रहा है, फैन को भी मिला, अभी भी 220 है। सपोज कर रहे हैं हम टीवी लगाना चाह रहे हैं, टीवी लगाने के लिए फिर से एक हमने स्विच लिया, यहाँ एक कनेक्टिविटी है, ये इधर आया हमारे पास टीवी है, ये टीवी का हो गया। अब टीवी के लिए हो गया, एक साइड से हमारे पास न्यूट्रल आना चाहिए, एक न्यूट्रल को लेके आते हैं, स्विच को ऑन करेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये रूम का मेरा पूरा सिस्टम, एक रूम का हम वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा पहले सिस्टम सब जगह पे 220, हम दूसरे रूम में भी लेके जाएंगे तो वही 220 रहेगा, क्योंकि वही लाइव वायर कहाँ से लेके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। मान लेते हैं रूम नंबर 2 को समझने के लिए, हमें रूम नंबर 2 में ले जा रहे हैं, ये रूम नंबर 2 के लिए वायरिंग जा रहा है ना, रूम नंबर 2 के लिए। अब रूम नंबर 2 के लिए वायरिंग अब कहाँ से लेके जाएंगे, दूसरा वायरिंग हमारे पास, तो दूसरी वायरिंग यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, क्रॉस दिखा रहा हूँ कि टच में नहीं है दोनों वायर, टच में नहीं है वायर, और यहाँ से ये रूम नंबर 2 के लिए वायरिंग, और सिंगल बेसिस पे हम कनेक्टिविटी करें, जैसे मैंने यहाँ कनेक्टिविटी की, ये रूम नंबर 2। अब इससे क्या आपको एक नॉलेज आएगा, यहाँ से एक नॉलेज क्या आ रहा है यहाँ पे, कि अगर आप एक सिस्टम को बोलते हैं ट्री सिस्टम, हर बार ब्रांच निकालना पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास जाना पड़ रहा है, और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम जिस रूम में ले जाना चाहते हैं वायर को, वहां तक के लिए हमको लाइव वायर, वहां तक हमको न्यूट्रल वायर चाहिए। तो मान लो कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कभी दूरी पे है और रूम से काफी डिस्टेंस से पड़ जा रहा है, तो बार बार क्या करना होगा, हम लाइव वायर फिर से खींच के लेके जाओ, ध्यान देना होगा, लाइव वायर लेके जाओ फिर रूम नंबर 2 में, फिर न्यूट्रल वायर लेकर जाओ। अब इससे क्या होगा, आपको वायर ज्यादा लग जाएगा, वायर ज्यादा लग जाएगा। तो वायर अगर ज्यादा लग रहा है यहाँ पे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। एक ट्री सिस्टम वायरिंग कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ट्री सिस्टम वायरिंग जो होता है आपका वो कॉस्ट इफेक्टिव पैरामीटर पे जाता है। तो आप इसे डिफरेंशिएट, हमारे पास 2 तरह का वायरिंग सिस्टम होता है, एक होता है रिंग सिस्टम होता है और एक होता है ट्री सिस्टम होता है। तो रिंग सिस्टम वाले में हम एक लोकेशन ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा लोकेशन लिए जहां से हमारा सब रूम के अंदर में कम से कम वायर का लेंथ, मतलब थोड़ा सा वायर लगे और पूरा कंप्लीट हो जाए, तो वहां कॉस्ट कम पड़ जाता है। और इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले सिस्टम के अंदर में हर बार हमें जाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और वहां से वायर लाइव वायर न्यूट्रल वायर लेकर के हमको रूम तक जाना पड़ेगा। क्लियर है, एक ट्री सिस्टम हो गया, क्योंकि हम फिर से उस पार्ट में जा रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ से, अब देखते हैं, ये पैटर्न हमारे पास क्लियर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ध्यान देना है बातों को, मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं कि मैं बार बार जो लगा रहा हूं
कि ये हमारे पास फैन था, तो कहीं भी हम क्या करें, लाइव वायर के साथ स्विच क्यों लगा देते हैं? ये पॉइंट का था इंतजार सबका, क्यों लगा दे रहे हैं? तो आप देखिए कि मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं कि सपोज कीजिए कि ये आपके पास में, ये हमारे पास एक फंडा मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है सबको, ठीक है? ये फैन, ध्यान देना है, फैन। हालांकि तो ऐसे फैन तो हाइट पे ही होता है, जनरली टच में नहीं आता है ना? तो जनरली ये टच में आप पे आएगा नहीं क्योंकि हाइट पे रहता है। मैं समझाने के लिए हेल्प ले रहा हूँ आपको बातों को कि ये है हमारे पास न्यूट्रल वायर, इधर से, इधर क्या था, लाइव वायर वाला से वायर लाया गया है, ये न्यूट्रल वायर से आया, ये लाइव वायर से। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कर देता हूं कि लाइव वायर है, लाइव वायर से स्विच को हम कनेक्ट करते हैं, है ना? स्विच को हम अभी कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो कनेक्ट कर दे रहे हैं तो क्या करेगा, वर्क करना शुरू करेगा क्योंकि कंप्लीट है सर्किट कंप्लीट है। और मैं क्या कर रखा हूं इस सिचुएशन में अगर मैं स्विच को जब इसको ऑन ऑफ कर देंगे, ध्यान देना बात, ऑफ कर दिए, मान लीजिए दीपावली का समय है, ध्यान देना, और ज्यादातर एक्सीडेंट जो होता है, जो आपकी डेथ होती है दीपावली के समय में, वायर की कनेक्टिविटी गलत होने का, तो क्या होगा कि अगर मैं इस स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई सर्किट क्या है, ऑफ किया हूं। ऑफ करने से क्या होगा कि सर्किट इसका क्या है, अभी सर्किट ब्रेक हो रखा है, सर्किट कंप्लीट नहीं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं तो करंट तो इसमें आएगा नहीं, फैन के अंदर में करंट आएगा ही नहीं, फैन का प्लेट तो मेटालिक है, उसमें तो करंट आएगा ही। क्लियर है? अगर आपने क्या किया कि इसको ऑन किए दिया, ध्यान देना, ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद में क्या होगा, अब इसके कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फैन चलेगा। अब मैं इस सिचुएशन को बदल रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ समझने के लिए। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अब कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, स्विच को समझने के लिए अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्विच को हटा दे रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट लिया। हमारा क्वेश्चन यही ना था कि लाइव वायर में क्यों लगाया, न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाया, उस बात को समझ में आ जाएगा। अब मैं न्यूट्रल वायर में लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अभी बात, न्यूट्रल वायर के अंदर में लगा, यहाँ हमारे पास। और जब ये न्यूट्रल वायर को हम टच में ले आएंगे, ध्यान देना है बातों को, न्यूट्रल वायर को हम टच में, इसको हम न्यूट्रल वायर को टच में ले आए, सपोज ये स्विच मेरा ऑफ, मान लेते हैं समझने के लिए, आदमी समझेगा क्या चीज, जो साफ कर रहा है जाकर दीपावली के समय, सोचेगा कि स्विच तो ऑफ है मेरा, वो तो यही समझेगा कि स्विच तो ऑफ है, लेकिन वायरिंग करने वाले ने क्या किया, गलती कर रखा है, उसके तो माइंड में यही है कि स्विच मेरा ऑफ हो रखा है। अब वो जाएगा और ये फैन के ब्लेड को टच करेगा। आप डायरेक्टली देखिए लाइव वायर्स के साथ कनेक्टिविटी इसका था और आप टच कर रहे हैं, आप उसको टच कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीट बन जाएगा आपके साथ, सर्किट कंप्लीट बनेगा और आपका क्या होगा, आपके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करेगा। आपके माइंड में क्या चल रहा था, आपके माइंड में तो यही चल रहा था कि हमारा क्या है भाई, स्विच तो ऑफ है, कुछ करंट थोड़ी लगेगा, लेकिन आपका कनेक्टिविटी क्या था, स्विच का न्यूट्रल में किया है। यही रीजन है कि कभी भी हम स्विच को लगाएंगे लाइव वायर में लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट अब समझ में आ गया, क्लियर है? अब नेक्स्ट है, इसी बेसिस पे हम लोग वायरिंग को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसका जो भी कुछ पार्ट वगैरह होगा बचा हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, टॉपिक ज्यादा हो चुका है।